दृढ़ता, परसिस्टेंस, ये इच्छा शक्ति और इच्छा का मिश्रण है, कह सकते हैं। मतलब लगे रहना। हाँ, लगे रहना। असफलता तो आएगी, दृढ़ता उसके खिलाफ आपका बीमा है। हिल का वो कथन बहुत मशहूर है, हार मानने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। और वो मास्टरमाइंड का सिद्धांत, ये हमेशा मुझे बहुत आकर्षित करता है। ये क्या है असल में? ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हिल के अनुसार ये दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करते हैं। हिल का मानना था कि इससे एक तीसरा अदृश्य मन बनता है जो अकेले दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा, तीसरा मन। हाँ, मतलब ये ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा का साझा भंडार बन जाता है। फोर्ड और एडिसन की दोस्ती का उदाहरण अक्सर दिया जाता है संदर्भ में। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। हिल मानते थे कि ये अनंत प्रज्ञा तक पहुंचने का एक जरिया भी हो सकता है। ये सब जुड़ता है अवचेतन मन से, जिसे हिल हमारे सीमित मन और अनंत प्रज्ञा के बीच की कड़ी मानते हैं, और ये भावनाओं पर ज्यादा काम करता है ना? हाँ, हिल 17 सकारात्मक भावनाओं पर जोर देते हैं। इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, वो से जीवन ऊर्जा मानते थे। उत्साह, रोमांस, आशा, ये भावनाएं अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। और अंत में छठी इंद्री। हाँ, छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, ये हिल के दर्शन का शिखर है। एक तरह की इंट्यूशन या अंदर की आवाज जो क्रिएटिव कल्पना से जुड़ी है और अचानक समाधान या प्रेरणा देती है। हिल कहते हैं कि पहले के 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद ही इसे समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो संक्षेप में हिल का संदेश है कि सही सोच, अटूट विश्वास, विशेष ज्ञान, पक्की योजना, दृढ़ता और दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनका वो रहस्य शायद यही है, मानव मन जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। बिल्कुल। और ग्रेट डिप्रेशन के मुश्किल दौर में ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। व्यक्ति की अपनी शक्ति पर इतना जोर देना उस समय बहुतों के लिए क्रांतिकारी रहा होगा। निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये तो हुई किताब की बातें जो सुनने में काफी प्रेरक लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां कहानी थोड़ी उलझ जाती है ना? सिक्के का दूसरा पहलू। हाँ, और यहाँ चीजें वाकई बहुत पेचीदा और विवादास्पद हो जाती हैं। एक तरफ तो ये सफलता के इतने ऊंचे सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ खुद नेपोलियन हिल का जीवन, जो हमारे स्रोतों जैसे गिज़मोडो का वो लेख, विकिपीडिया और अन्य आलोचनात्मक लेख के अनुसार धोखाधड़ी, झूठे दावों और असफलताओं से भरा पड़ा है। सच में? मतलब जो व्यक्ति सफलता का इतना बड़ा फॉर्मूला दे रहा था